वीकेंड खत्म होने का दुख किसे नहीं होता, लेकिन अगर वीकेंड खत्म होते होते या यूं कहें कि नया हफ्ता शुरू होते होते एक कोई प्यारी सी तस्वीर दिख जाए और जिसके बारे में हर तरफ नफरत की जगह प्यारी प्यारी ही बातें हो रही हो, तो सारा दुख छूमंतर हो जाता है थोड़े शौक के साथ, क्योंकि ट्विटर पे जनरली लोग नफरत ही फैलाते हैं। खैर, आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तस्वीर की बात कर रही हूं। जो नहीं समझे वो पहले ये तस्वीर जरूर देख लें, जिसमें आपको दो क्रिकेटर्स दिख रही हैं। एक के हाथ में उनका बेबी है और दूसरी उस बेबी को पुचकार रही है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। ये तस्वीर और इसी मैच की अलग अलग क्लिप से इंटरनेट भरा पड़ा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मीम पेजेस, हर तरफ इसी से रिलेटेड कंटेंट दिख रहा है। तो पहले इसका बैकग्राउंड यानी पीछे की जो कहानी है वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेट की दुनिया के लोगों ने इस पर क्या क्या देखा, और एंड में ये भी बताऊंगी कि मुझे पर्सनली ये तस्वीर क्यों पसंद आई। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है। कल इंडिया का पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने 107 रनों से मैच जीत लिया। पाक के खिलाफ ये इंडिया की चौथी जीत थी। अब तक वर्ल्ड कप में भारत कभी पाकिस्तान से नहीं हारा है। खैर, मैच के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिस वजह से इस मैच की तस्वीर आज हर जगह दिख रही है। मैच हराने के बाद भारतीय टीम की प्लेयर एकता बिष्ट ड्रेसिंग रूम पहुंची और पाकिस्तान टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ, उनकी बेटी जो है उनको वो खिलाने लगी। बेटी की मम्मी यानी कि बिस्मा खुद उस वक्त मैदान पर थी और जो बेटी थी वो केयरटेकर की गोद में थी। इसके बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी एकता की देखा देखी मारूफ की बेटी के साथ खेलने के लिए पहुंच गए। सभी ने उसे खिलाया और बाद में साथ में सबने फोटो भी खींची। इसी के साथ बिस्मा की भी एक तस्वीर बड़ी वायरल है। इसे आईसीसी ने ट्वीट किया है। इसमें बिस्मा अपनी 7 महीने की बेटी फातिमा को गोद में लेकर स्टेडियम पहुंची। 30 अगस्त को फातिमा जो बच्ची है उनका जन्म हुआ था। इसके बाद कुछ महीनों के लिए बिस्मा क्रिकेट से दूर भी रही थी। अब इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी तस्वीर पर या वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट्स नेगेटिव से ज्यादा हो, और ये इन्हीं कुछ चंद तस्वीरों में से एक है। आतिफ नवाज ने लिखा, बिस्मा मारूफ की लेगेसी उनके क्रिकेट अचीवमेंट और फील्ड की उपलब्धियों से आगे जाएगी। जो समाज की लड़कियों को करियर और फैमिली के बीच में चुनने के लिए कहता है, उसके आगे बिस्मा दिखा रही है कि कैसे दोनों एक साथ होता है। सच एन इंस्पिरेशन। अयाज मेनन ने लिखा, कितना प्यारा है ये स्पोर्ट्स एक पुल बनाने का काम कर रहा है। पत्रकार फायर डिसूजा ने लिखा, फ्यूचर फीमेल है। शाह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, दूध पिलाने वाली मां आज केंद्र में है। ये कुछ ऐसा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती, पर इसकी इज्जत और सराहना जरूर करती हूं। रूपेश ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, महिलाएं आदमी के खेल में शालीनता लाती हैं। अपूर्व ने लिखा, इस तस्वीर में सेलिब्रेट करने लायक कितनी सारी चीजें हैं। मुजीब मशाल ने लिखा, ये वीडियो आपको पिघला देगा। गौरव मेहता ने लिखा, यही कारण है कि हमें इस दुनिया में और महिला लीडर्स चाहिए, ज्यादा संवेदनशीलता, प्यार और धैर्य के लिए। एसके सिंह ने लिखा, बाउंड्री से बॉल रोकी जा सकती है, प्यार नहीं। मनदीप ने तस्वीर लगाते हुए लिखा, औरतों को दुनिया को समस्याएं नेचुरल लव, एम्पैथी और कंपैशन से हल करने दीजिए। सिद्रा नाम की एक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुझे तस्वीरें और वीडियो बेहद पसंद आए और जो लोग सारी चीजें छोड़कर बच्चे को खिलाने लग जाते हैं वो मेरे फेवरेट हैं। एक ट्विटर यूजर ने कहा, ये बच्ची जिस तरह कैमरा को देख रही है ये अमेजिंग है। मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि किधर देखना है और अपने हाथों का क्या करना है। खैर, ये सारी अच्छी प्यारी प्यारी और कुछ फनी बातें थी। कुछ एक नेगेटिव बातें भी थी, लेकिन वो इतनी बेतुकी थी कि मैंने उन्हें इग्नोर करना बेहतर समझा। लोगों की कहा सुनी तो हो गई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये तस्वीर मुझे क्यों प्यारी लगी, और अगर आप अग्री करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहला रीजन जो मेरे लिए था वो ये कि अक्सर स्पोर्ट्स और मदरहुड यानी मातृत्व को अलग अलग पोल्स पर रखकर देखते हैं। बच्चा करने को करियर पर लगते हुए ब्रेक की तरह देखते हैं। इसी तरह एक दूध पिलाती मां तभी अच्छी मां हो सकती है जब वो अपना पूरा वक्त घर में रहकर बच्चे को दे, ये भी माना जाता है। ये भी मानते हैं कि दूध पिलाती मां अगर मैदान पर होगी या दफ्तर में होगी तो उसका काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमेशा बच्चे के बारे में ही सोचती रहेगी। तो बेसिकली मां अगर घर पे बैठ रही है तो प्रोफेशनल फील्ड्स में उसके लिए स्टीरियोटाइप गढ़े जाते हैं, और अगर ऑफिस जा रही है तो घर पर ये कहा जाता है कि ये कितनी केयरलेस है, ये कितनी क्रूर है कि बच्चे को छोड़कर काम करने चली गई। ये जो तस्वीर है ये इन सभी स्टीरियोटाइप्स को एक साथ तोड़ती दिखती है।
हम आज एक ऐसे दौर में हैं कि एक माँ की क्षमता उसके काम से और उसके काम की क्षमता को उसके मातृत्व से ओवरलैप करना मूर्खतापूर्ण है। दूसरी बात, ये दो ऐसे देशों का प्रतिनिधित्व करती हुई महिलाएं थीं जिन्हें कट्टर दुश्मन माना जाता है। नेता भी आग में घी झोंकने में कोई कसर तो छोड़ते नहीं है। हर एक चीज में ये दो देश एक दूसरे से तुलना करते हैं और क्रिकेट में एक दूसरे को हराकर एकदम अमर महसूस करते हैं। जबकि अगर आप बैठकर सोचिए तो बस एक खेल है जिसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। भाई, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। ऐसे में ये तस्वीर और इसमें दिख रही बच्ची एकदम मस्त फ्रेश हवा जो है ना, वो लगते हैं। तीसरा ये कि बच्चे पालना कोई छुपा कर करने वाली चीज नहीं है। आपको याद होगा कि जब विराट कोहली एक सीरीज छोड़कर अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए इंडिया आ गए थे तो जनता ने ट्रोल कर करके हंगामा काट दिया था कि ये देश से प्यार नहीं करता, ये स्वार्थी है, वगैरह वगैरह। अब इस तस्वीर में महिला क्रिकेटर बच्चे के साथ है तो उसे कोई ट्रोल नहीं कर रहा। सबको ये लगता है कि बच्चे का माँ के साथ होना नेचुरल है। मेरी बात गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब आप बिस्मा को ट्रोल करने लगिए। मैं ये कह रही हूं कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, माता या पिता होना कोई कमजोरी नहीं है। पुरुष भी इस तस्वीर से सीख सकते हैं और अपने फादरहुड को वो ओन कर सकते हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि दुनिया भर की महिलाओं को ये उम्मीद देती है कि बच्चा करने के बाद जरूरी नहीं कि आप अपने सपने छोड़कर घर बैठो। अपने सपनों को चेस करना भी उतना ही जरूरी है। कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर तमाम ताकतवर पोजीशंस पर इसी तरह ढेर सारी महिलाएं हो तो ये दुनिया एक बेहतर, ज्यादा काइंड, ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा संवेदनशील दुनिया होगी जिसमें युद्ध और ईगो कम होंगे। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन मैं ये जरूर कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि महिलाओं का स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, पत्रकारिता से लेकर तमाम नौकरियों में ज्यादा दिखना, महिलाओं का इन जनरल टीवी पर ज्यादा दिखना, सड़कों पर ज्यादा दिखना हमें एक बराबर समाज जरूर बनाएगा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ऑर्डिनरी। अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में रखें। शुक्रिया।